मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। माँ, देख रही हो भाभी कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हैं गोवा में। इंस्टाग्राम पर लगी हुई फ़ोटो को दिखाती हुई ममता की ननद गुड़िया बोली। सासू माँ अपनी बहू को शॉर्ट्स पहने देख आग बबूला होकर बोली, मैंने तो पहले ही मना किया था कि हनीमून पर मत जाओ, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं। मुन्ना की जिद की वजह से मैंने जाने की तो परमिशन दे दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बेशरम बहू मिली है कि उसे हमारी इज्जत का कोई ख्याल भी नहीं है। और मुन्ना को भी तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। ममता इन बातों से अनजान गोवा में अपनी तरह तरह की तस्वीर निकलवा कर इंस्टा पर और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर डालती, पर उसे घर पर पहुंचने के बाद आने वाले तूफान की बिल्कुल आशंका नहीं थी। ममता पढ़ी लिखी और आज के ज़माने की खुले विचार की लड़की थी। उसके मायके में कभी कपड़ों को लेकर उसको कंट्रोल नहीं किया गया था। पति भी बहुत खुले विचार के थे। घर में पहुंचते ही सासू माँ का ये रूप देख ममता को कुछ समझ में नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है? वह पूछ बैठी, क्या हुआ सासू माँ, आप इतना गुस्से में क्यों दिख रही हैं? हमने कोई गलती हुई है क्या? सासू माँ बोली, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है कि मैं तुमको आते ही इतनी छूट दे दी। अभी एक हफ्ते भी तुम्हारी शादी को नहीं हुए और तुम्हें पर निकल आए हैं। किसने कहा था तुमसे इस तरह के कपड़े पहनने की? इससे अच्छा तो कपड़े ही नहीं पहनती। जब पूरी शरीर दिख ही रहा है तो कपड़े पहनने का मतलब ही क्या है? ममता कुछ बोलती, इसके पहले ही ममता के पति विवेक बोले, माँ उस कपड़े में क्या कमी थी? जीन्स टॉप और गाउन ही तो था। आजकल तो ये सब कपड़े नॉर्मल ही हैं। क्या गुड़िया ऐसे कपड़े नहीं पहनती? अरे तू तो अभी से जूरू का गुलाम हो गया है। रही बात गुड़िया की, तो गुड़िया अभी मायके में है। ससुराल में जाएगी तो उसे पता है कि उसे अपने ससुराल में क्या करना है। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए। और ममता की तरफ देखकर बोली, मैं कह दे रही हूँ, ये घर मेरा है और अब इस घर में मेरे हिसाब से काम होगा। आज के बाद ऐसे कपड़े अपने मायके में जाकर पहनना दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भी समाज में इज्जत है। ममता सिर झुकाए खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई गुनाह हो गया हो, उसकी सज़ा उसे सुनाई जा रही है। वह बिना बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब ममता बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो वो कुछ गुनगुना रही थी। उसे गाने का बहुत शौक था। वो काम करते समय अक्सर गुनगुनाया करती थी। उसकी वजह आवाज़ सासू माँ के कानों में गई ही थी कि वह चिल्लाकर बोली, ममता नीचे आओ। ममता सासू माँ की आवाज़ सुनकर और दौड़कर नीचे आई तो सासू माँ बोली, तुमसे गाने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में गाओ, पूरे मोहल्ले वाले को सुनाने की क्या ज़रूरत है। ममता समझ गई इस घर में तो सांस लेना भी सासू माँ की इजाज़त से ही पड़ेगा। वह फिर कुछ बोले बिना रसोई में चली गई। कुछ ही दिनों में ममता की ननद गुड़िया की शादी हुई। शादी के बाद गुड़िया पहली बार अपने मायके आई तो रेड कलर के गाउन पहने हुए थे जो बिल्कुल ही स्लीवलेस थे। मैं उनसे मिलकर किचन में चली आई और नाश्ता लेकर बाहर आई तो सासू माँ बोली, देख रही हो ममता, मेरी बेटी कितनी खुश है ससुराल में। ममता बोली, हाँ माँ, बिट्टी की सास भी बड़े खुले विचार की लग रही हैं जो ऐसे कपड़े पहनने की छूट दे दी। इतना कहकर ममता फिर किचन की तरफ चली गई। सासू माँ ममता को देखती रह गई। दूसरे ही दिन जब ममता उठी तो माँ जी एक कपड़े का बैग लेकर उसके सामने आई और बोली, ममता इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लेना। कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसमें हर तरह के सलवार कमीज और गाउन थे। जिस घर में सास अपनी बहू को बेटी की तरह मानती है उस घर में कभी कलेश नहीं होते। ऐसा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।